यार आप पूरा पूरा शहर खाली करवा ले रहे हो, पूरी जमीनों को बता दे रहे हो मेरे वक्त बोल्ट की है। अरे आप हो कौन यार? आप बाहर से माइग्रेटेड हो, आप यहाँ पे लुटेरे थे, आके कब्जा किया, आपके बाप का कुछ नहीं था। ये ईरान, तुरान, अफगानिस्तान और तुर्किया नहीं है, हिंदुस्तान है। देखिए, पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इस्लाम को धर्म ना कहें। अच्छा। पूरी पृथ्वी जी धर्म, इस्लाम कोई धर्म नहीं है जी, वो एक फॉलोशिप है जो 732 में जैसा कि कहा जाता है, वैसे कुरान में इसका वर्णन नहीं है। पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि ये लव जिहाद नहीं है। इसमें लव जैसा, देखिए लव का मतलब समझती है प्रेम की परिभाषा। प्रेम तो वो है जो संपूर्ण समर्पण है, वही प्रेम है। प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, समझ गए? तो ये लव तो है ही नहीं, ये एक प्लानिंग जिहाद है। अगेन ये सबके लिए आपके पास खुद अपना कुछ था नहीं, आपने सरकार का पूरा कब्जा कर लिया और बताया वक्त पे। अभी संगम में हम लोग को मिष्टान बता रहे हैं वक्त का। अरे ये बताइए, तुम्हारे बाप की बपौती है, कहां से लेके आए थे? ये अफगान की जमीन है, अफगानिस्तान की जमीन है, या तुर्की की जमीन है, या ये अरब की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है। माता रानी की जय हो। आज का ये एपिसोड हम आपके पास लेकर आए हैं जो कि मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और अगर हम बात करें हिंदू की, एक आम नागरिक की, तो हमारे पास सनातन धर्म की क्या परिभाषा है बताने के लिए एक बहुत ही विद्वान पुरुष आचार्य अवधेश जी हैं। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इनको भाई भी मानती हूं, और आगे अगर बात करूं तो ये आज तक किसी पॉडकास्ट पे कभी नहीं आया है, ना इन्होंने कोई ऐसा इंटरव्यू दिया है, क्योंकि ये लाइमलाइट में रहना ही नहीं चाहते हैं। बहुत यत्न प्रार्थना करके मैं इनको यहाँ पे लेकर आई हूँ कि ये एक पॉडकास्ट जरूर दें और सभी समाज को समझाएं कि सनातन क्या है, सनातन की सही मायने में परिभाषा क्या है। तो पहले तो मैं वेलकम करूंगी आचार्य जी को। धन्यवाद। भैया, जैसे कि मैंने ऑफ कैमरा आपसे बात करी थी, आपकी ये जर्नी शुरू हुई थी 5 वर्ष की आयु से, और आपके परिवार वाले रामानुजाचार्य संप्रदाय से हैं, और सडनली ये राम जी को की भक्ति करते करते माता रानी कैसे आपके जीवन में आ गई? देखिए, हमारे परिवार, हम लोग सनातन परिवार से हैं। सनातन के सारे रिचुअल्स का फॉलोअप हमारे फादर और मदर या हमारे ननिहाल साइड्स में तो बहुत होता था, और वो लोग, मेरी नानी वगैरह भी रामानुजाचार्य जी के शिष्य रहे। मैंने भी गुरु मंत्र उन्हीं से लिया है। तो जब से मैंने, मतलब 3-4 साल 5 साल के बाद बच्चे समझने लगते हैं, तो मेरे घर में लगातार रामायण होना और कार्तिक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा होना, ये सब प्रक्रिया चलती रहती थी। मेरे फादर जीएम रहे अपट्रॉन में, तो 6-7 साल की उम्र से लगातार 15 दिन वो छुट्टी लेते थे। प्रयाग पे भी वो डालना, रावटी पड़ती थी हम लोगों की भी। लेकिन होता क्या है ना कि देखिए, आदमी की जिंदगी में एक अट्रैक्शन होता है, मतलब एक फर्स्ट साइट लव कह सकते हैं आप उसको। तो 5 साल का था तो माता रानी की फोटो छोटी सी देखने को मिली, बहुत अट्रैक्ट किया उसने जी। तो उस समय हम लोगों को 2 पाई खर्चा मिलता था। 2 पाई, मतलब पाई आप नहीं समझेंगी, तो पॉकेट मनी के तौर पे स्कूल जाने के लिए, और 1 पाई का एक पोस्टर मिलता था जी। तो मैंने उस जमाने में 15-20 पोस्टर्स खरीदे। एक अट्रैक्शन था, और सिर्फ माता रानी के प्रति था। माँ दुर्गा के प्रति माँ लक्ष्मी बहुत अच्छी लगती थी, माँ सरस्वती बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। तो उनके डिफरेंट चीजें, डिफरेंट उनके छोटे छोटे पोस्टर्स लेके और दफ्ती में उसको क्या कहते हैं, लेई बना के चिपका के, और उनको देखता था तो लगता था जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है। तो उम्र के साथ साथ चीजें बढ़ती गई। फिर एक वक्त आया 5 साल से 10-12 साल के, ठीक है, घर में पूरा एटमॉस्फेयर उसी का था। लेकिन फादर के हम बहुत क्लोज थे, तो मेरे फादर इस बात को अच्छी तरीके से, उनको लगता था कि मेरा बेटा दुर्गा जी की भक्ति कर रहा है। तो एक छोटी सी, इतनी बड़ी सी गुटका उन्होंने पतली सी लाके दी, जिसमें सब श्लोकी थी।
सब श्लोक की जी, वो ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती जी। हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति से लेके और सर्वा बाधा प्रश्मनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारे मस्मद्वैरि विनाशनम, ये सब श्लोक की थी। तो ये 6 साल की उम्र में मुझे कंठस्थ थी। अरे वाह। और मुझे पता नहीं क्यों ये लगता था कि हम ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र के लिए तो मतलब माँ सीता, हमारे गुरुजी भी इन्हीं लोगों की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया की जी। झांकी सस्ती थी उनके उसमें। इन सब के बावजूद भी सब में ऐसा नहीं कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था या उन लोगों को भी बेहद सम्मान, लेकिन जो एक होता है ना कि पार्ट ऑफ लव, जो बॉडी का जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो माता रानी को मिलता था। माता रानी को ही देख के मिलता था। तो कुछ इंसिडेंट्स हुए, मैंने बना के उसको नीचे अलमारी में रखा हुआ था। मेरे फादर ने देखा, फिर वो सारी फोटोज ऊपर आई। मेरे घर में पूजा दुर्गा माँ की प्रारंभ मेरी वजह से हुई। हाँ जी। और उम्र के साथ साथ देखिए, पहले होता है ना एक फर्स्ट साइट लव, फिर वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। जब आपकी एक एज होती है तो फिर एक अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। आपको लगता है यार ये नहीं तो कुछ नहीं लाइफ में। तो उस समय में अगर मैं बोलूँ एक धुन सवार हो गई कि मिलना ही मिलना है, वो नहीं, देखिए मिलने की धुन हम आपको बता रहे हैं, मिलने की धुन नहीं। फिर तो ये लगता था ये माता रानी है। तो उनकी डिफरेंट जो बहुत खूबसूरत फोटोज होती थी, आज भी मेरे घर पे, मेरे जहाँ के हम रहने वाले हैं गाजीपुर के, मेरी 5 साल की उम्र की वो वाली फोटोज आज भी बहुत सेफली रखी हुई हैं। कभी आप आइएगा तो मैं आपको वो सारी फोटोज दिखाऊंगा जी। मिलने की धुन एक ये लगता है ना लाइफ में कि मतलब जो मैंने उनसे कहा, ऐसा तो है नहीं कि हर वो चीज जो मैं चाहूँ वो मेरी किस्मत में हो, लेकिन हर वो चीज जो मैंने उनसे बाय द वे कहा, जैसे इंटर स्कूल्स खेलना या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जाना, या पॉलिटिक्स में भी एक टाइम पे मतलब वो आलम रहा है कि जिस समय जनता दल की गवर्नमेंट थी कि मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, तो जो हमारे लखनऊ के लोग देखेंगे या यूपी के लोग देखेंगे, तो यूथ का प्रेसिडेंट यहाँ का, फिर मेन पार्टी में भी। और एक टाइम में ये कहा गया कि मतलब कई विभाग ऐसे थे जो जिन पे हमारा बड़ा प्रभुत्व था। तो ये सब माता रानी की देन थी। मैंने उनसे जो मांगा उन्होंने दिया। तो लेकिन जब आप जिंदगी में कुछ जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से ज्योतिषाचार्यों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने मेरी कुंडली को देखा। गया प्रसाद जी थे एक, यही पुराना आरटीओ के पास बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। एक रमेश श्रीवास्तव जी थे कुंडा के। बेजान दारूवाला जी से गुजरात में मुलाकात मेरी हुई। और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने देखा। तो अब मुझे ये लगता था कि मुझे जिंदगी में मैंने माता रानी से जो मांगा वो उन्होंने दिया मुझे जी। उन लोगों का कहना था कि मेरे केंद्र मतलब मेरे 7th हाउस में कुंडली के 1 नंबर मेष राशि है, तुला मेरी लग्न है, मेष राशि है। तो वहां पे मंगल भी वही बैठा जो सेनापति है, सूर्य वही बैठा जो राजा है, बृहस्पति वही बैठा जो गुरु है, और बुध वही बैठे जो राजकुमार है। तो लोगों का ये कहना था कि पूरा तो आपने केंद्र में लिया हुआ है, तो आप कुछ और शनि मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में है, चंद्रमा 4थे घर में अपने स्वयं के घर में विराजमान है, केतु 3रे भाव में है, और भाग्य स्थान पे शुक्र और राहु का है। तो उन्होंने बोला कि आपको अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, ये ग्रहों का वो है। मुझे ये लगता था कि मैंने जो भी अचीव किया यहाँ से लेके और गुजरात तक, प्रोफेशनली फाइनली मैं एडवोकेसी में आया। एंड if you'll conform to Lucknow judiciary and the judiciary of Ahmedabad, a lot of time has been gone. हो सकता है लोग भूल गए, लेकिन आज भी कई रिकॉर्ड्स उसके हैं। तो यहाँ से वहां तक डंका मैंने जुडिशरी में बजाया, क्रिमिनल की वकालत में। तो ये सब माता रानी का देन था। लेकिन उम्र बढ़ चुकी थी, 35-36 साल एज हो रही थी। एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि आप हमको ग्रहों से मिला या माता रानी ने दिया। तो फिर फाइनली हमने कहा ये सब छोड़ता हूं, ये हो चुका बहुत, अपनी जिंदगी में बहुत अचीव किया, हद से ज्यादा माता रानी ने दिया। अब या तो माता रानी से मिलूंगा और या मरूंगा। तो एक बात सच है, अपर्णा जी आप छोटी बहन है जी, जिद्दी बहुत हूं और बहुत ही डिटरमाइंड आदमी हूं। जो फैसला किया बड़ा सोच समझ के किया था। 99% उम्मीद भी थी कि सेकंड वाला ज्यादा मिलेगा, मतलब मरने वाला, लेकिन जिंदा हूं। और ये माता रानी की ऐसी मनोकंपा है
उनके श्री चरणों का आशीर्वाद है जी। कि उन्होंने अपने समस्त स्वरूपों के दर्शन दिए, समस्त स्वरूपों से मिलवाया, पूजा की विधियां सिखाई। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उनकी। मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन माता रानी को। तो यही जिंदगी है। इस जिद की वजह से मैंने ये मिलेंगे या मरेंगे वाला अपना कॉन्सेप्ट रखा था जी, माता रानी से। भैया जैसे हम बात कर रहे थे जी, और हमने ये जानने की कोशिश भी करी, एक हिंदू परिवार के लिए कितने भी हो समाज में, कहीं भी किसी कोने में हो दुनिया के, हाँ, देश विदेश में, हाँ, उनके लिए सनातन क्या है जानना इतना जरूरी आज के समय में, आज के परिवेश में क्यों बन गया है? देखिए, पहले तो आप मैं आपको बताऊं, सनातन को सनातन ही क्यों कहा गया। आप तो इतनी बड़ी पॉडकास्टर हैं, इतना बड़ा नेम फेम, इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग करने जा रही हैं, उसको सनातन की परिभाषा बता। आप जानना चाहेंगी कि सनातन की वास्तविक परिभाषा उसको सनातन ही क्यों कहा गया? जरूर, सबको ही जानना चाहेगा ये तो। जी, देखिए, स का मतलब होता है, प्रथम शब्द जो स है उसका मतलब होता है जिसमें संपूर्ण सत्य समा जाए। संपूर्ण सत्य समा जाए, जिसमें संपूर्ण सत्य समाहित हो, इस वजह से उसको स कहा गया। ना का मतलब होता है जो हर स्थिति, हर काल, हर परिस्थिति, हर मनवंतर में भी जो नाशहीन है, यानी अविनाशी है, जिसका किसी भी काल में, किसी भी मनवंतर में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जिसका विनाश ना हो, जो अविनाशी हो। यह है इसमें ना की परिभाषा। ता का मतलब होता है जो समस्त 14 तत्वों से परिपूर्ण हो। पंच तत्व से शरीर बनता है, 14 तत्व से ब्रह्मांड, ऐसा कई जगह आया है, जिसमें संपूर्ण तत्व समाहित हो, संपूर्ण तत्व। इसलिए वो त शब्द का इस्तेमाल किया गया। और लास्ट का जो ना है, जो नमनीय है, जिसका हम नमन करते हैं, वास्तविक तौर पे सनातन की ये परिभाषा है। आप छोटी बहन अपर्णा जी, आप इस बात को जान लीजिए। तो सनातन है, मतलब आदि से अनादि तक आप उसको डिफाइन ही नहीं कर, सब कुछ है सनातन में, ऐसा कुछ नहीं है जो सनातन में नहीं है। अभी तक हमने जितने भी मतलब लोगों का इंटरव्यू देखा, सबका यही सुनने में आता था कि सनातन की डेफिनेशन ये है जो है, था और रहेगा। आज हमको एक बहुत ही सुंदर और एक नई डेफिनेशन मिली सनातन का। एग्जैक्ट मतलब क्या है? एग्जैक्ट मतलब सनातन का यही है। जी जी। और जैसे कि हमने चर्चा की, हिंदू कहीं का भी हो जी, देश का, विदेश का, कहीं का भी, उसके लिए जानना जरूरी है कि सनातन क्या है, उसको अपनाना भी जरूरी है। तो अगर हम अपनाने वाले पार्ट पे आते हैं, हाँ, तो अपनाना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक बात हम आपसे बताएं कि पहली बात तो इस बात को आप भी जान लीजिए कि, और ये एक सवाल है, मैं पूरी दुनिया भर के हर व्यक्ति से, हर धर्म के व्यक्तियों से मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी पे पैदा होता है, जो भी व्यक्ति पृथ्वी पे पैदा होता है, तो हम लोगों के यहाँ, मतलब जो हिंदुज़्म में या सनातन में, उसको धर्म ग्रहण नहीं कराया जाता। बाकी चाहे इस्लामियत हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बैप्टिज्म, फारसी, यहूदी, बस व्हाटएवर, जो भी और भी जितने भी फॉलोशिप है, इन सब में क्या है कि सनातन से उनको कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि मेरा एक सवाल है, मतलब पूरी दुनिया भर से, और जो फॉलोवर्स हैं क्रिश्चियनिटीज के और इस्लामिक्स के या और भी जितने भी रिलीजन से, मुझे स्पष्ट करें कि बच्चा पैदा होने के बाद से लेके और उनके धर्म को ग्रहण कराने के बीच में वो किस धर्म में रहता है। भाई, बेस तो उसका सनातन है। पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर पैदा होगा तो वो सिर्फ सनातनी है। बाद में आप उसका जो भी आप करा दीजिए वैसे। हम लोग क्या नहीं है, हम लोग क्या भी तो है कि जैसे कुछ लोग वैष्णव हैं जो सनातन के मानने वाले, कुछ शैव हैं, कुछ शाक्त हैं, अलग अलग मानते हैं, लेकिन हम सब सनातन के अंग हैं। वो लोग सनातनियों का, उन बच्चों का सनातन से धर्म परिवर्तन करा के उनको इस्लामिक बनाते हैं, उनको क्रिश्चियनिटी देते हैं। धर्म केवल पृथ्वी पे एकमात्र सनातन, बाकी सब फॉलोशिप है। यस, वो रिलीजन नाम का, रिलीजन जैसा कुछ ही नहीं है। क्योंकि हम इसके बारे में बात करें, रिलीजन के बारे में, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे आऊंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी, करंट सिनेरियो की बात करें, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं जी, सभी प्रांत के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हाँ। लेकिन अगर मुस्लिम की पर्टिकुलरली मैं बात करूं जी, देश विदेश कहीं के भी मुस्लिम से, हाँ, जैसा कि वो क्लेम करते हैं और बोलते हैं कि हमारा भी रिलीजन उतना ही पुराना है जितना हिंदू,
देखिए, क्लेम करने को कोई भी व्यक्ति आज की डेट में, जैसे मैं माता रानी के श्री चरणों की असीम अनुकंपा से कई बार उनसे मुलाकात, पर नियमित मुलाकात है उनके सारे स्वरूपों पर। उन्होंने हर स्वरूप पे, हर स्थल पे हमको अपनी पूजा का मौका दिया, मुलाकात, दर्शन दिए, अपने श्री चरणों के दर्शन दिए। हम ही अगर कोई एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए और हम बताते हैं कि भाई ऐसा है कि हम इससे पहले जो है हम भगवान श्री राम थे, या हम परशुराम थे, या हम ये थे, तो देखिए, मैं ये अपने मुंह से कहने में और वास्तविकता में एक बहुत अंतर है। सच्चाई ये है कि इस्लाम 1486 या कितने हिजरी पहले, यानी 622 में ईस्वी में तो छोड़ के मोहम्मद साहब को जाना पड़ा था मक्का जी, और 632 में आए। उसके बाद ही वो जिस पुस्तक का ये लोग वर्णन करते हैं कि वो आसमान से उतरी वगैरह, तो अभी 1400 कुछ साल हुए हैं अभी। और रही बात अगर वो कहते हैं कि वास्तविक इस्लाम की, तो देखिए, मैं और ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं जी, और ये मेरा अपना मत है। मैंने कुरान पढ़ा है, मैं बड़ा स्टूडियस आदमी हूं, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुरान पे अध्ययन नहीं किया है। देखिए, इब्राहिम साहब की 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी की वजह से उन्होंने बेगम हाजरा को अपने घर से निकाल दिया, उनके बच्चे सहित, और रेगिस्तान में छुड़वा दिया तड़प तड़प के मरने के लिए। उस समय वहां पे जल भी नहीं था, मतलब पानी जैसा कुछ था ही नहीं। वो ईश्वर की अच्छी साधना करती थी, ईश्वर की उनके ऊपर कृपा थी। तो जो आज मक्का का स्थान है, जो ये शंगे अश्वत्थ कहते हैं, बहुत पहले एक भोज की, और मैं कालिदास जी की पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसको अश्वतेश्वर कहा गया, अश्वतेश्वर कहा गया, जिसको ये शंगे अश्वत्थ कहते हैं। उसको लाने वाली रिस्पेक्टेड बेगम हाजरा, जमजम, जिस पानी को लेके पूरा इस्लाम कहता है ये जमजम का पानी, उसको लाने वाली बेगम हाजरा। तो देखिए, वास्तविक इस्लाम अब चूंकि मैन डोमिनेटिंग रही, मतलब एक पति अपनी पत्नी को निकाल देता है, वो रेगिस्तान में तड़पती है, ऊपर वाले की कृपा होती है, वो उसकी साधना है कि वो संगे अश्वत्थ, और जिसको मैंने कहा ना कि राजा भोज की एक पुस्तक थी, उस टाइम में उनको अश्वतेश्वर कहा गया। तो मेरे हिसाब से तो इस्लाम को लाने वाली और इस्लाम में एकमात्र, मेरे हिसाब से, देखिए, मैं वो लोग फॉलोशिप में कौन किसको फॉलो करता है ये मेरा इशू नहीं है, हम लोग सनातनी है। लेकिन अगर वास्तविकता है और कुरान को स्वयं भी वो लोग 150-200 करोड़ जितने भी हैं इस्लामिक लोग अगर पढ़ें, तो ये पाएंगे कि इस्लाम में आज जो चीजें देखने को मिल रही हैं, या जो चीजें वहां पे बहुत ही ज्यादा, जैसे मक्का में वो शंगे अश्वत्थ बताते हैं, या फिर जमजम, यही 2 मुख्य चीजें हैं। ये दोनों बेगम हाजरा जी की देन है, और मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे हिसाब से इस्लाम की परिभाषा में सिर्फ एक लेडी है जिनका नाम है बेगम हाजरा जी, और बाकी तो मैन डोमिनेटिंग है, तो फिर अलग अलग नाम आ गए। नहीं, फिर स्त्री का रोल हटा के और पुरुषों का डोमिनेशन चलने लगा, जिसको मैं बहुत बिलीव नहीं करता। जी, अगर हम बात करते हैं हिंदुओं की, जी, हम अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। कट्टर मतलब मुस्लिम से बहुत कट्टर होते हैं, अगर देखा जाए तो वो हर फ्राइडे इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। जी। वो हम हिंदुओं में शायद कहीं थोड़ी सी त्रुटि या कमी कहूंगी, अगर उसको कहा जाए तो। लेकिन आज के टाइम का हिंदू जाग रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जागने में उसके देर हो रही है? देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं, एक हिंदू एक ऐसी कौम है, इतनी एक नदियों के लिए भी एक अलग अलग इतिहास कहा गया है कि कौन सी नदी के बेल्ट में रहने वाले लोग किस नेचर के होंगे जी। तो मोस्टली गंगा और यमुना, और चूंकि हिमालय बहुत ही शांत जगह से ये निकलती हैं, तो इसके किनारे मोस्टली इसी के डेल्टा में बसे लोग, तो इसके डेल्टा में बसने वाले लोग मोस्टली बहुत ही ज्यादा शांत नेचर के होते हैं। एक्चुअली जो एक ये वाटर का डीएनए है, मान के चलिए आप कि वो जहां से निकल रहे हैं तो फिर वही पानी पी के आदमी फिर उसी नेचर का होता है। बाद में और भी नदियां इसी से कनेक्ट हुई हैं। लेकिन अब रामायण में भी एक बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि कथहु सिधायु ते बड़ दोषु,
सीधापन से बड़ा कोई दोष नहीं होता, बहुत दिन सीधे रह लिए। और दूसरी बात भी उन्होंने लिखी है, विनय न मानति जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीति। तो बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, समझ गए। अत्याचार बर्दाश्त करने की भी सीमा, और एक वक्त ये आता है, चाहे वो रामायण हो या आप देवी भागवत पढ़िए, मैं तो माता रानी का साधक हूं, उन्होंने भी तो बहुत बर्दाश्त किया है ना। मतलब जिस समय बड़ी बदतमीजी के शब्दों का इस्तेमाल किया महिषासुर वगैरह ने, या फिर शुंभ निशुंभ ने, कि जाइए केश कर्षण करते हुए लेके आइए उसको, उसको विवाह करना, परिणाम क्या हुआ? अगर हिंदी भाषा में कहें तो उस लेवल की मौत मारी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और मैं आपको पॉडकास्ट में वो शब्द नहीं बता सकता कि किस तरीके से मारा गया, लेकिन मारा ना माता रानी ने। बर्ता देखिए, सीमा पार हो चुकी है, और तलवार के बोते सरकार, तलवार के बोते शासन, ये पृथ्वी पे मंगल का प्रकोप कम हो गया है। अब वो प्रकोप नहीं बचा जो तलवार के बोते वो चला पाएंगे ना। हिंदू इतना मृत है, इस बात को भी जान लीजिए। हिंदू में भी थोड़ा बहुत जागरूकता आ गई आपके? थोड़ी बहुत जागरूक, देखिए थोड़ी बहुत जागरूकता नहीं, जागरूकता पहले से थी, डिवाइडेड थे। हाँ, इस विषय पे मतलब मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। मैं माता रानी के स्लेव, यानी उनके गुलाम के अलावा कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक बात योगी की हमको, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बटेंगे तो कटेंगे, तो कटेंगे। और यही सच रहा है बाबर के टाइम से, मतलब बाबर के टाइम से और उससे पहले भी जो जितने भी आए यहाँ पे जो शासन कर गए, इसके पीछे कारण था कि कहीं न कहीं हम लोग बटे हुए थे। लेकिन अब वो टाइम खत्म हो गया। अब एकजुटता आ रही है। एकजुटता आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि सनातन में अब जो सनातन की वास्तविक परिभाषा है, जितना भी व्यक्ति हिंदूज है, सनातन की वास्तविक परिभाषा में जोड़िए ना, बताइए ना, वर्ण विभेद कहाँ किया गया है? जो सत्य है, अविनाशी है, समस्त तत्वों से परिपूर्ण, उसमें पैदा होने वाला हर व्यक्ति उसमें सवर्ण और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, ये तो ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है। बताइए ना कहाँ वर्गीकरण किया गया है? बस वंदनीय की बात जरूर हम कर रहे हैं। अब देखिए, नमन करने की नहीं, नमन तो करना ही चाहिए। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जितने भी चाहे जो लोग अपने को बहुत बैकवर्ड कहते हैं, या मैं पूछना चाहता हूँ, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी आज ओबीसी वाली जाते हैं, ये सब क्षत्रिय से निकली हुई हैं। वोट की राजनीति के लिए वो बैकवर्ड हो गए। इस वोट की राजनीति के लिए पता नहीं कितने लोग, क्षत्रिय लोग भी सिंग लगा के जॉब्स के लिए या अन्य चीजों के लिए, बहुत कॉमन हो गया था। ये बहुत कॉमन हो गया था। लेकिन ये वो तो चलिए, ये तो पॉलिटिकल व्यूज है आदमी के, और पॉलिटिकल थॉट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन वैसे कोई वर्गीकरण नहीं है। और एक जगह तो लिखा है कि ब्रह्मा के शरीर के अंग हैं, ब्रह्म कहाँ से, क्षत्रिय कहाँ से, वैश्य कहाँ से, और शूद्र कहाँ से। तो शूद्र का मतलब, अभी जैसे मैं एक वो देख रहा था, एक किसी बौद्ध ने डाला था फेसबुक पे, तो कुंडली में वर्ग होते हैं, तो वर्ण, तो वो कोई मतलब जो अपने को शूद्र कहते हैं रियल में, वो भी ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है, क्षत्रिय वर्ण का हो सकता है, समझ गए। और कोई ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र वर्ण का हो सकता है। ये ज्योतिष में वर्ण, आप ज्योतिष में अध्ययन करिएगा, या जो ज्योतिषाचार्य लोग देखेंगे, वर्ण में आता है कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण। अब उसको लेके वो कहना था कि, उसका कहना था कि मौर्य आए इस वजह से शूद्र लिख दिया। अरे आपकी कुंडली में वर्ण शूद्र आया तो शूद्र लिखा गया, समझ गए। दुनिया की बात छोड़, जैसे शूद्र का मतलब होता है सेवक। हाँ, जो ज्योतिष में जो वर्णों का वास्तव में वर्गीकरण ज्योतिष के हिसाब से हुआ, तो शूद्र वर्ण का मतलब होता है सेवक। ये इस तरह का व्यक्ति माता पिता का सेवक होता है, परिवार के लिए बड़ा सेवक होता है, ग्राम समाज सोसाइटी सबके लिए वो सेवा भाव रखता है, उसको शूद्र कहा जाता है। और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरी खुद की कुंडली में मेरा वर्ण शूद्र है, तो क्या मैं शूद्र हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप माता रानी के सेवक रहे? हम अपने माता पिता के बहुत अच्छे सेवक रहे, हम अपने भाइयों के बहुत अच्छे सेवक रहे, हम सबने समाज के लिए आज भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से लेके गुजरात, बंगाल और दुनिया भर में,
आप थोड़ा ऑनेस्ट हो रहे हैं, मैं क्लैरिटी से कैमरे में बता देती हूँ, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए आपके जी, वक्त मैं हैं। मैं क्या पाकिस्तान से भी जुड़े हुए, मैंने जी। आपको दिखाया था उनका जी, मैसेज, उनका जी। देखिए बस एक बात है, आप पाकिस्तान के हो, मुसलमान हो, कराची के रहने वाले हैं, नाम उस्मान है, जी, अमीमा मुजीब है, उनकी पूरी फैमिली है, बहुत से लोग हैं। जी, दुबई में बहुत परेशान थे, ठीक है, हमसे जुड़े। उन्होंने मेरी माता रानी की जय बोली, मैंने उनके लिए कर दिया। तो जो माता रानी की जय बोलेगा वो मेरा अपना है, बात जी। खत्म। हम जैसे कि बात करते हैं हिंदुओं के बारे में और एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में अगर मैं बात करूं तो उनको ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अपनी पॉपुलेशन को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं और इस्लाम का प्रचार होगा और एक ही धर्म एग्जिस्ट करेगा जो कि है इस्लाम। देखिए, पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इस्लाम को धर्म ना कहें। अच्छा पूरी पृथ्वी जी धर्म, जी। इस्लाम कोई धर्म नहीं है जी, वो एक फॉलोशिप है जो 732 में जैसा कि कहा जाता है, वैसे कुरान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है बात के हदीसों में कि मोहम्मद साहब को अल्लाह ने बताया या कोई पुस्तक आई, जी। वो आसमान से उतरी, वॉटेवर जो भी स्टोरी है उन लोगों की स्टोरी है, तो वो उतरी और उसके बाद जो उस किताब में लिखा या मोहम्मद साहब के थ्रू जो बताया, चूंकि मैंने ये भी पढ़ा है कि मोहम्मद साहब बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जो बताते गए कि अल्लाह ने ये बताया, वो कोई लिखता गया, वही एक कुरान हुई। तो आप इस्लाम को धर्म न कहें। धर्म तो देखिए, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले एक बात कही कि पृथ्वी पे जो पैदा होगा वो सनातन का धर्म। पूरी पृथ्वी पे केवल एक मात्र है जिसका नाम है सनातन। तो धर्म नहीं है, फॉलोशिप है, वो किसी की भी बात में और से बहुत से लोगों की हुई है। हम लोगों के भी रिलीजन में देखिए, जैसे बहुत से साधु संत हुए, जैसे राम रहीम के भी अपने फॉलोवर्स हैं, आशाराम के भी अपने बहुत से फॉलोवर्स हैं, उनको भगवान मानते हैं। और इन लोगों के अभी बहुत से ऐसे लोग हुए जिनको लोग अपना बहुत देते हैं, जैसे कुछ सूफी संत हुए, वो लोग उन्हीं को बहुत नजदीक मानते हैं। इनके यहाँ भी तो डिवाइडेशन है, जैसे देवबंदी कुछ और कहते हैं, बरेलवी कुछ और कहते हैं, बोरा कुछ और कहते हैं, अलग अलग है। तो इन लोगों का है, लेकिन धर्म तो देखिए सनातन है। पहले तो ये धर्म नहीं है। और दूसरी बात देखिए, जो ये शिक्षा देता है कि बहुत से बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, और पूरे दुनिया में एक ही धर्म चलेगा, तो धर्म तो पूरी दुनिया में शुरू से एक ही चल रहा था, है जी। आदि से अनादि तक धर्म सिर्फ एक चलेगा, सनातन। फॉलोशिप जो आज किसी की है, ये पक्का मान के चलिए कि कल जब नई जनरेशन्स की आंखें खुलेंगी जी, तो वो भी सनातन के ही फॉलोवर होंगे। ये मैं भविष्य बता रहा हूं सारे फॉलोशिप का, क्योंकि धर्म केवल एक है। और जो भी ये शिक्षा देता है, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर वो वास्तविक है जी, या कोई भी धर्म गुरु अगर वो वास्तविक है, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि बाकी सारे धर्म वालों की हत्या कर दो, इनको मार दो, या इनको इस तरीके से तलवार के बूते इनका रिलीजन चेंज करो। इस तरह करने वाला काम ये शैतानों का काम है जी, ये राक्षसों का काम है। तो इस तरह के लोगों को मैं राक्षस और शैतान की श्रेणी में रखूंगा। आप कह सकते हैं, अगर इस्लाम की कुरान की भाषा में लीजिए, तो ये सब इब्लिश की औलादें हैं, शैतान की, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये शैतानी तो हुई कि आप किसी को मारे, काटे और जैसे तलवार की नोक पे किसी का धर्म परिवर्तन कराए। देखिए, क्योंकि उनके लिए तो हम सब काफिर हैं। ये एक काफिर वर्ड कहीं आता है, और जो कि बहुत आजकल अगर हम बात करें कि किसी और रिलीजन का कोई भी आदमी होगा, उनके लिए वो काफिर ही है और काफिर को मार देना चाहिए। देखिए, एक बात पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी कुरान को पढ़ा है जी। कुछ चीजें हैं जो मैंने फोन पे भी उसको रखा कुरान से पढ़ के जी। कुछ इन्हीं के यहाँ की हैं सूरे में अंबिया, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बात, इस्लाम, आप जानते हैं ये लोग आदम की संतान अपने को बताते हैं जी। आदम थे कौन, पहले ये जानिए। साफ दिया हुआ है इनके कुरान में। मैं इनके कुरान की बात कर रहा हूं, और मैं जो पूरी दुनिया भर में जो 200 करोड़ मुसलमान मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानने वाले, ये उनसे भी एक सवाल है कि अल्लाह ने मिट्टी से
आदम की मूर्ति बनाई। जी। मूर्ति बनाई। किसने बनाया? अल्लाह ने। और उन्होंने कहा, एक उनका फॉलोवर था, पहले अल्लाह को बहुत इज्जत वगैरह करता था, और भी फरिश्ते थे, वो भी एक फरिश्ता ही था। मूर्ति बनाई, 40 दिन उसको सूखने दिया, उसके बाद कहा कि मैं इसमें रूह फूंकने जा रहा हूं। यानी हम लोगों के सनातन में जो प्राण प्रतिष्ठा जी समझ गए। तो और इनके कुरान की बात कर रहा हूं मैं कोई ये बात अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं जी। उन्होंने उसमें अपनी रूह फूकी, यानी प्राण प्रतिष्ठा, हम लोगों की भाषा में कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की जी। और सारे फरिश्तों को आदेश दिया कि अब आप जैसे ही मैं इसमें रूह फूकूं, आप इसके सजदे में झुक जाइए। सारे फरिश्ते झुक गए। एक फरिश्ते ने इसमें झुकने से इनकार कर दिया जी, जिसको इब्लिस कहा गया, और जिसके लिए खुद अल्लाह ने, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, अल्लाह ने कहा कि इसको मैं जहन्नुम की सजा दूंगा, इसको जहन्नुम की सजा दूंगा। और ये इब्लिस है, हमारे आदेशों को ना मानने वाला जी। इब्लिस मतलब शैतान। तो एक बड़ा अहम सवाल मैं आपके पॉडकास्ट से, वैसे मैं किसी भी कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई है कि मेरा एक सवाल है, उन 200 करोड़ पूरे दुनिया भर में फैले हुए बुत पर मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों से जी, कि वो तो अल्लाह ने बनाई, अल्लाह का आदेश था जी कि सारे फरिश्ते इसकी पूजा करेंगे, सजदे में तुरंत झुक जाएंगे। पढ़े वो अपने कुरान को। जिसने विरोध किया वो इब्लिस कहलाया। अल्लाह ने कहा ये शैतान है, मैं इसको जहन्नुम दूंगा। तो उन 200 करोड़ लोगों में से वो लोग जो लोग बुत परस्ती का विरोध करते हैं, यानी हम लोगों की मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो शैतान, वो औलाद किसकी? अल्लाह की औलाद वो हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आदेशों का अपमान किया है। मैं उन्हीं के कुरान के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो पहले तो वो ये डिसाइड कर ले कि वो औलाद किसकी है। वो अल्लाह की बात नहीं मान सकते हैं, तो फिर वो किसकी औलाद हैं? पहले तो ये 200 करोड़ पूरी दुनिया भर के मुसलमानों में, वो मुस्लिम्स जो बुत परस्ती यानी हम लोगों के धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैं सारे इस्लाम की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग बुत परस्ती का या हम लोगों की पूजा का विरोध करते हैं, उनसे ये सीधा सवाल पूछता हूं कि पहले मुझको ये जवाब दे, चाहे जिस स्तर पे देना चाहते हो, जिस भी स्तर पे देना चाहता हूं, वो अपनी जो मजलिसें या फलाना ढिमाका व्हाटएवर जो भी वो लोग करते हैं उसमें बुलाए, उसमें मुझको जवाब दे दे। मैं दुनिया भर के सारे उन बुत परस्त ये प्राण प्रतिष्ठित हम लोगों की मूर्ति पूजा के विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं कि उनके अंदर डीएनए किसका है? अल्लाह का तो हो नहीं सकता। तो जो औलादे अल्लाह का, जो लोग अल्लाह का विरोध करने वालों की औलादे हैं, शैतान, तो फिर वो बात भी तो शैतानी वाली और इसी तरीके की करेंगे ना, क्योंकि देखिए काटो मारो भाई, एक सीधी, अच्छा एक बात बताइए ना, मस्जिदों में बम विस्फोट, धार्मिक रैलियों में बम विस्फोट, उन्हीं की जात के और कौम के तो लोग हैं, क्यों मार देते हो तुम? एक सवाल है, बता सकता है कोई इस बात का? क्यों? क्योंकि शायद वो अल्लाह नेचर में बस गया है, वो उनके ना, वो शायद आप जब अल्लाह के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप इब्लिस की औलाद हैं, शैतान की। भाई मैं तो यही कहूंगा, वरना वो स्पष्टीकरण दे दे कुरान के हिसाब से कि वो किसकी औलाद है। तो फिर शैतानी विचार, और ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक टाइम में महिषासुर ने भी, शुंभ ने भी, इन सब ने भी इंद्र को जीत लिया, इनको जीत लिया, उनको जीत लिया, और बाद में ऐसी मौत मारे गए। या रावण भी सर्वजयी था जी, कंस भी बहुत बड़ा राजा था। क्या हाल हुआ उसके? इस तरह के राक्षसों का वध होता है और बड़ा गंदा वध होता है, जिनको मैं शब्दों में बयान, माता रानी वाला तो कई बार उनके श्री चरणों में मैंने प्रार्थना करके वो दृश्य देखना चाहा, तो देख के लगा कि वाह वाह, ऐसे भी वध किए जा सकते हैं। मैं माता रानी के श्री चरणों में कोटि 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 चरण स्पर्श और नमन करता हूं कि फिर ऐसे शैतानों का वध ऐसे ही होता है जी।
और ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो कन्वर्जन का पार्ट चल रहा है लव जिहाद के माध्यम से जी, इसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? क्योंकि लड़कियों, मैं अगर बात करूं, पीछे हमने थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी थी केरला फाइल्स, जो कि जागरूक करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मूवी बनाई गई बहुत थी, अच्छी मूवी है जी। और उसके अलावा हम देखते हैं कि लव जिहाद हुआ। बहुत दिन पहले ही एक केस आया था जहाँ पे लड़की को काट के सूटकेस में बंद कर दिया गया था, मुस्लिम बॉयफ्रेंड था उसका। हाँ। तो ये किस तरह की प्रवृत्तियां हैं कि जैसे मैंने आप पहले भी कहा, मारो काटो, ये सब हरकतें, और लव जिहाद करके, जब लव जिहाद कर लिया, या तो उसको सम्मान पूर्वक अपनी बीवी बनाओ जी, काटो मारो कहाँ से आ गया? देखिए, पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि ये लव जिहाद नहीं है। इसमें लव जैसा, देखिए, लव का मतलब समझती है प्रेम की परिभाषा। प्रेम तो वो है जो संपूर्ण समर्पण है, वही प्रेम है। प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, समझ गए? तो ये लव तो है ही नहीं, ये एक प्लानिंग जिहाद है। प्लानिंग जिहाद, हाँ, इसको मतलब मैं ये कहता हूं कि ये नीच मानसिकता का जिहाद है। ये लव जिहाद, लव और जिहाद मतलब कहाँ लव कहाँ जिहाद और कहाँ जिहाद जी। तो ये तो नीच, जो निम्न मानसिकता के लोग होते हैं, या जिनको इन तथाकथित कन्फर्म्ड शैतान की, जो इब्लिस को मानने वाले हैं जी, शैतान की, क्योंकि जो भी सोफिस्टिकेटेड फैमिली का इस्लामिक आदमी भी होगा, वो कभी इस तरीके के नीच विचार नहीं लाएगा। बहुत से मैं मतलब कुछ को ऐसा जानता हूं जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया हिंदू लड़की ने से शादी करके, या मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़कों से शादी करके जी। तो वो लव है, ये नीच मानसिकता का जिहाद है जी। और ये जानते हैं जो मदरसा ट्रेंड एक जो चला ना चीप स्तर का, मतलब कुरान से हटके जो हदीसों में आई चीजें। अब कई तो मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे एक मैं रील देख रहा था, उसमें एक कोई मौलाना थे, किसी मजलिस में कह रहे थे कि अपनी सगी बहन से शादी कर लीजिए, भाई वो आपको बचपन से जानती है, बाहर का आदमी जाएगा उसको सुख नहीं देगा, उसको ये करेगा, वो तो आपको सारे सुख देगी फला। तो जहां पे मानसिकता इस नीच स्तर पे आएगी तो, और एक बात बताऊं आपसे, जिन्होंने बेगम हाजरा का सम्मान नहीं किया, रिस्पेक्टेड बेगम हाजरा मैं कह रहा हूं, तो धार्मिक आदमी होके, माता रानी का साधक होके, प्योर सनातन धर्मी होके भी कह रहा हूं कि वो उनकी इतनी वो थी, पूजा थी कि उन्होंने शंग अश्वत या अश्वतेश्वर को पृथ्वी पे ला दिया, रेगिस्तान से जल निकाल दिया। जिन्होंने उनका सम्मान नहीं किया ये इब्लिसों ने, तो भाई जिसने उनका सम्मान नहीं किया उनको हटा के दरकिनार करके, और मैन डोमिनेटिंग की ये आए वो आए, वो इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, वो किसी, आपको लगता है कि सनातन धर्मियों का सम्मान करेंगे? और रही बात काफिर की, तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि कुरान को फिर से पढ़ें। कुरान में अल्लाह ने पहली बार काफिर शब्द का इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के आदेशों को नहीं मानते, यानी बुत पूजा, मूर्ति, उनके उस जो उन्होंने आदम की मूर्ति बनाई और सजदा करने के लिए कहा, उसकी जिसने सजदा नहीं किया काफिर वो है। हाँ, काफिर हम लोग नहीं है, हम तो सजदा करते ही हैं भगवान का। आप सजदा कहते हो, आप कहते हो उसमें उन्होंने रूप हो के, हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, शब्दों का अंतर है। आप अरबी भाषा बोल रहे हो, अफगानी बोल रहे हो, तो या पश्तो बोल रहे हो जी, काफिर तो वो है। अल्लाह तो कहता, अल्लाह तो उनको काफिर कहता है, तो हम कहां से काफिर हो गए जी? ये तो बात रही कि हमने बात करी मुसलमानों के बारे में, उनके काफिर कौन है इसके बारे में समझने की। हमारे खुद के धर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर भैया बात करूं, जिन्होंने, जब हमारा राम मंदिर बन रहा था, कर सेवक थे, उनके साथ बहुत ज्यादती की, और ज्यादती इतनी करी कि उनकी प्राण ले लिए। या आप 1992 की बात कर रही हैं? जी जरूर। मैं से बहुत पहले में जा रहा हूँ, मतलब 1100s में। एक बात तो सच है कि सनातन या हिंदुओं की एकता न रहने का परिणाम ही था कि वो चाहे तुर्कीज रहे हों, मुगल रहे हों, लुटेरे, मतलब जो भिखमंगे थे, टाट पट्टियों में रहने वाले, ये सब जिन्होंने भारत को लूटा है, ये एक्चुअली बेसिक लुटेरे थे, टाट पट्टियों में रहने वाले। और चूंकि इनके यहाँ खाने को नहीं था, तो ये कहते हैं ना कुछ चीप मेंटालिटी, खाने को नहीं,
सिर्फ लूट करना एक काम की, मतलब जहां जिसका जो आज भी देखिए है ना, आज ऐसा नहीं है कि कोई वो बदल गया है, आज भी लुटेरे हैं, कोई बैंक डकैती कर लेता है, कोई फलाना कर लेता है, धमाका कर लेता है, तो मोस्टली कोई बहुत अच्छे घर के लड़के या लोग नहीं करते हैं। ये जो बाय ब्लड अपराधी है, हाँ। समझ गए, या जिनकी सोच ही अपराध से जुड़ी हुई है कि दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना, तो वो सब बड़े नीच स्तर के थे। तो उस समय भी कुछ जानते हैं, अगर जब योगी जी ने एक बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर ये बात उस समय चल रही होती तो आपको लगता है कि किसी की हैसियत थी जो हिंदुस्तान में प्रवेश कर पाता? गद्दारी जयचंद तो आप जान ही रही हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान की मृत्यु के पीछे सिंगल आदमी का नाम था। ऐसे बहुत से जयचंद है। और रही बात 1992 की, वोट पॉलिटिक्स थी। देखिए होता क्या है कि आदमी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको। वोट पॉलिटिक्स क्या इतनी जरूरी कि लोगों के प्राण की आहुति देनी पड़ी उनको? मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि वोट पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप निहत्थों पे गोली चलवा दें। जी, शासन प्रशासन आपको बैलेंस करना था, आप अन्य तरीके से कर सकते थे। आप उनकी गिरफ्तारियां करवा सकते थे, आप उनको पनिश करवा सकते थे। लॉ है, मतलब एस्टैब्लिश्ड लॉ है इंडिया में। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उन इस्लामिक देशों के तरीके से जहां कोई लॉ ही नहीं चलता, जहां पे ISIS का लॉ चलता हो। यहाँ पे जुडिशरी बहुत सक्सेस है। तो ये जो कर्म हुआ, मैं उस कर्म को करने वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं रखूंगा, और जो हुआ वो बहुत खराब हुआ। हमारे यहाँ के भी मैं राजाजीपुरम में रहता हूँ जी, तो 2 सगे भाइयों की हत्या हो गई थी वहां पे। तो उनके नाम से पूरा एक पार्क बना हुआ है, और बहुत अफसोसजनक है। मतलब इससे ज्यादा अफसोसजनक नहीं हो सकता जो किया। ये घृणित कार्य था, आप उसको शुद्ध हिंदी में समझे, वो एक घृणित कार्य था जो नहीं करना चाहिए था उस समय की सरकार को। यानी माननीय मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूँ मैं जी। अगर बोले तो उस समय शायद पूरा देश का हर हिंदू रोया था उस टाइम की जो हरकत हुई थी उस पर। अच्छा, जो लोग भी हिंदुज्म को बिलीव करते हैं जी या मानते हैं, देखिए हिंदू बहुत सोफिस्टिकेटेड है। जानते हैं हम, हमारी सहिष्णुता ही हमारे विनाश का कारण बनी जी, समझ गए। सबसे पहले तो उससे दूर जाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जैसा व्यक्तित्व समुद्र जैसे 3 दिन प्रार्थना करते रह गए और वो प्रकट नहीं हुआ, उसने रास्ता नहीं दिया। मजबूरी में उनको निकालना पड़ा ना तीर। तो देखिए अच्छा, लेकिन उस घटना ने एक चीज बहुत अच्छी दी जी, कि शायद पहली बार हिंदुओं ने ये सोचना शुरू किया कि अब वक्त आ गया है। हाँ, जरा सा सहिष्णुता का चोला जो है ना, और सेकुलरिज्म का, ये बहुत हुआ। अब ये हमारे विनाश का कारण बन रहा है। इसको उतार फेंकना बहुत जरूरी। और ये लेकिन हत्यारा जैसा शब्द का इस्तेमाल तो मैं भाई उस शासक को कहूंगा ही कहूंगा। वो कोई होता, मैं उसके लिए यही बात कहता। दुखद रहा, बहुत दुखद रहा ये चीज। बहुत दुखद रहा। फिर उस कम्युनिटी, जैसे कई बार वो गोधरा का दोष मोदी को दिया जाता है जी, एक्चुअल चीजें पता ही नहीं चली। मैं गुजरात से मेरा बहुत हार्डली कनेक्शन रहा है। मतलब आई वाज अ वेरी बिग नेम इन जुडिशरी ऑफ गुजरात टू जी। गुजरात को बहुत नजदीक से देखा है, गुजरात की सभ्यता को बहुत नजदीक से। गुजराती बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी मच सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एंड वेरी कोऑपरेटिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब वेरी वेलकमिंग आल्सो। या दे आर वेरी वेलकमिंग आल्सो। आप हमको एक बात बताइए, आप कहते हैं कि दंगे में इतने लोग मारे गए। दंगा हुआ कैसे? हमको बताइए, उन 59 कार सेवकों का क्या दोष था जिनको आपने जिंदा जलवा दिया? ना उन्होंने कोई लड़ाई करी, ना कुछ किया, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कुछ। दूसरी बात, यहां तक भी हिंदुओं ने बर्दाश्त किया था। आप जानती है बेकरी कांड क्यों हुआ था और क्यों वहां की मेयर फंसी? अहमदाबाद की अभी चार्ज उनके ऊपर से हटा है जी। लाशें जल गई थी। गोधरा बहुत छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी सी, उस समय तो इतनी ही बड़ी थी। इनकी बॉडियां जब गई तो वो कांग्रेस के कोई सांसद थे शायद, उन्होंने उनके वहां से बड़ा गलत बयान आया था। यार, एक बॉडी जली जा रही है, भुना गोश्त बहुत अच्छा होता है, ये कोई भाषा नहीं होती है।
ये कोई भाषा नहीं होती। भुना और गोश्त बहुत अच्छा होता है जी। और भाई देखिए, फिर आप भी भूल जाएंगे तो फिर यू शुड बी रेडी फॉर दैट। मतलब आप जी तो फिर ये गलत। और दंगे के पीछे मतलब आपने पहले तो जलाया, ऊपर से भड़काया, तो एक टाइम में तो फिर आप जान लीजिए कि फिर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये तो न्यूटन का सिद्धांत है, वही हो गई। तो उसमें फिर मोदी का, उसमें मोदी नहीं, उसमें अगर मुलायम सिंह यादव की या कांग्रेस की भी सरकार होती तो इतना ही होता जो हुआ। उसमें मोदी का कोई दोष नहीं है जी। क्योंकि जैसे कि सैनिक की एक क्षमता होती है वो पार हो गई थी उस समय। आप बताइए ना, हो नहीं जाएगी? हो जाएगी। मतलब आप हमारे परिवार के सदस्य को जिंदा जलवा दें, उसके बाद आप कमेंट करें हाँ हमारे ही देश में, यार हमारे ही देश में। भाई आप तो ऑलरेडी हिस्सा ले चुके थे, यू शुड बी शिफ्टेड देयर। हमारे सच्चाई यही है, हमारे देश में। देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये बात बहुत अच्छी की, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी शंकराचार्य में सपोर्ट करूंगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और धार्मिक तौर पे मैं दो लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब मैं किसी को कंडम नहीं कर रहा हूं कि मतलब किसी और को कंडम, ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है कि मैं दो लोगों को मैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की बहुत इज्जत करता हूं। कारण वो आदमी उन्होंने स्टडी किया, आज भी वो कई घंटे पूजा में बिताते हैं, समझ गए। धर्म के प्रति सही बात रखने वाले व्यक्ति हैं। कोई उनको पसंद करे या ना करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप छोटी बहन है, हम आपको पॉडकास्ट में दे रहे हैं, वरना बहुत से चैनल्स ने भी बोला कि आप आइए, तो हमने कहा प्रणाम, मैं लाइमलाइट में रहने वाला व्यक्ति नहीं है जी। तो और दूसरी बात, एक चंचल नाथ है, वो अच्छी पूजा है तो पसंद करता हूं, मतलब उनकी पूजा की वजह से उनको पसंद करता हूं। तो देखिए जो हुआ 2002 में या जो हम लोगों के साथ होता चला आया है, यार आप पूरा शहर खाली करवा ले रहे हो, पूरी जमीनों को बता दे रहे हो मेरे वक्त बोल्ट की है। अरे आप हो कौन यार? आप बाहर से माइग्रेटेड हो, आप यहाँ पे लुटेरे थे, आके कब्जा किया, आपके बाप का कुछ नहीं था। ये ईरान, तुरान, अफगानिस्तान और तुर्किया नहीं है, हिंदुस्तान है। और लोग इसको मान के बैठे हैं कि वक्फ बोर्ड की है। देखिए जैसे कि मैं धन्यवाद, मैं योगी जी आपको धन्यवाद और मोदी जी। अब मजा आएगा, मतलब वक्फ क्या होता है, वक्फ की सारी स्थिति वो, और वक्फ की परिभाषा जान लीजिए। मैंने कोई लैंड परचेज किया या मुझे पुश्तैनी लैंड मिली, हमने वो जमीन किसी को, हमने मुस्लिम के जो ग्रुप्स होते हैं या एनजीओज या व्हाटएवर जो भी, उनको जो गिफ्ट की, वो है वक्फ। खुद का अगेन ये सबके लिए, आपके पास खुद अपना कुछ था नहीं, आपने सरकार का पूरा कब्जा कर लिया और बताया वक्फ है। अभी संगम में हम लोग को मिष्ठान बता रहे हैं वक्फ का। अरे ये बताइए, तुम्हारे बाप की बपौती है, कहां से लेके आए थे? ये अफगान की जमीन है, अफगानिस्तान की जमीन है, या तुर्की की जमीन है, या ये अरब की जमीन है, तुम्हारे बाप की नहीं है। यहाँ हमने दे दिया तुमको जमीन, यार किसी वजह से दे दिया होगा, मान लो कुछ, अब मैं कहना नहीं चाहता, तो वो सब वक्फ की हो गई। तो ये तो लुटेरों का काम है। मैंने बोला ना कि शैतान जो इब्लिस के मानने वाले हैं वो इसी तरीके के कर्म करते हैं जो अल्लाह की बात नहीं मानते। एक जाते जाते आज के पॉडकास्ट में एक मैसेज सारे हिंदू सनातनी भाई बहनों के लिए। देखिए मेरा समस्त हिंदू धर्म को मानने वालों से, सनातन धर्म को मानने वालों से और नौजवानों से एक चीज की रिक्वेस्ट है, खासकर मैं युवती वर्ग से कहना चाहता हूं, जो युवतियां हैं, कि देखिए ये मानसिक तौर पे नीच है। ये जो जिहाद, जो ये अपने जाल में बहुत अपना नाम बदल के कुछ पैसा खर्च करके इनकी फंडिंग होती है इस चीज के लिए। आप इस बात को जान लीजिए। अब एक हिंदू परिवार का लड़का, तो माँ बाप उसको पॉकेट मनी देते हैं, उससे खर्चा चलता है। इनकी फंडिंग दुनिया भर से होती है, क्योंकि ये एक समूह है पूरा। और मैं एक बात और युवतियों से कहना चाहूंगा कि वो जिस समय IS का जो अपने आप को खलीफा बताता था, जरा सा उसके वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि इस्लाम की जो ये इब्लिस की औलादे हैं उनकी सोच कितनी गंदी है। जब उन्होंने अपनी ही धर्म की लड़कियों का बाजार लगवा दिया और $200 में सीरिया की, ईरान की, जहां भी इन लोगों ने किया, वहां की लड़कियों को $200 में बेचा है, तो सोचिए इस नीच मानसिकता के लोग
आपके साथ कितना प्यार करेंगे, आपके प्रति कितना डेडिकेशन रखेंगे, डिवोशन रखेंगे, आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, ये असंभव है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि पहली बात तो हमारी जो बच्चियां हैं इन लोगों से दूर रहें, ये मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं, वरना परिणाम सिर्फ घातक भोगेंगी। बाकी देखिए, हम लोगों का सनातन वही धर्म था, वही है, वही रहेगा। एक टाइम में था, बीच में कुछ आए लुटेरे टाइप के और ये इब्लिस वाले, फिर वी आर गोइंग टू टेक द पोजीशन लाइक दैट, पोजीशन एंड पोजीशन सेम। सो आप लोग माता रानी पे विश्वास करें। आप लोग जिसकी भी, देखिए सनातन में आप जिसके भी साधक हैं, अगर आप वैष्णव हैं तो भगवान श्री रामचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र, सीता मैया, स्त्री के मतलब जो नारी शक्ति है, हमेशा उसको प्रणाम करते हुए, क्योंकि हम लोगों का सनातन का नियम है कि स्त्री को सर्वोच्च रखा गया है। अगर आप करते हैं तो आप माँ सीता, भगवान श्री राम की प्रति समर्पण दें, भगवान श्री कृष्ण राधा मैया के दें, भगवान शिव माँ, अगर शैव है तो शिव माँ पार्वती, शाक्त है मेरी तरीके से तो आदिशक्ति जगदम्बा, और सब आपके हैं। इसमें कभी डिस्ट्रीब्यूशन मत करें, जाति भेद। और ये जो वर्ण है ना, ये वर्ण ज्योतिष में बना है कि उसमें ब्राह्मण भी शूद्र वर्ण का हो सकता है और शूद्र भी ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है। तो अपने देवी देवताओं पे विश्वास करें, क्योंकि ये एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यही सनातन है जिसके बूते पूरी दुनिया की साइंस चल रही है। माता रानी की जय हो। आप लोगों को मेरा सादर नमस्कार और आशीर्वाद। जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। ASKofficials.com